नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नियसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है ये प्रैक्टिस पेपर 30 है। इससे पहले प्रैक्टिस पेपर 29 तक का हो चुका है और खूब ज़्यादा रिवीजन भी हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले कि जितनी भी क्लासेज हुई हैं आप लोगों ने बखूबी देखी हैं और OMR शीट पे अपना गोला भर के भी अपना जो है परफॉर्मेंस चेक किया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, 9 जनवरी 2023 को भारत के किस छापा कलाकार का निधन हो गया? नाम दिया गया ललित मोहन सेन का, चंचल बनर्जी का, सनतकर का या फिर सोमनाथ होर का। आपको सही जवाब देना है। निधन की बात हो रही है 9 जनवरी 2023 को, तो सही जवाब सनतकर के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बनाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, वह ओलंदाज चित्रकार जो जहांगीर के शासनकाल में बने चित्रों का संग्रह करता भी रहा है। जहांगीर के काल के चित्रों को कौन संग्रहित करता था? पाब्लो पिकासो, रेमब्रांट, जॉर्ज सोरा और वान गॉग का नाम दिया गया। इसमें आपको सही जवाब चुनना था। तो जहांगीर, वही जहांगीर जिनके काल में आप जानते हैं मुगलिया काल होता है और उसमें जो है चित्रकला का स्वर्ण काल होता है, तो उस काल के चित्रों को संग्रह करते के रूप में कार्य करने वाले रेमब्रांट महोदय हैं। सही जवाब रेमब्रांट के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, हरेन दास ने अधिकतर किस तकनीकी का प्रयोग किया है? नाम दिया गया एचिंग एवं एक्वांटिंग, नाम दिया गया वुड एवं एंग्रेविटिंग, नाम दिया गया सेरीग्राफ और नाम दिया गया सभी। हरेन दास की बात होती है तो हरेन दास मैक्सिमम किस तकनीकी का प्रयोग करते हैं? हरेन दास की अगर बात हो मित्रों तो एचिंग में भी काम किए हैं, वुड एग्रेवेटिंग में भी काम किए हैं और सेरीग्राफ में भी काम किए हैं। तो लगाओ सही जवाब डी के साथ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछ रहा है मित्रों कि वह जर्मन चित्रकार जो सूलीबद्ध ईसा मसीह के शरीर में होने वाली पीड़ा, व्याकुलता आदि को नहीं दिखाया था। नाम दिया गया मैथियास ग्रूनेवाल्ड, नाम दिया गया रूवेंस का, नाम क्ली का भी है, नाम ड्यूरर का भी दिया गया। आपको बताना है जर्मन के चित्रकार हैं, सूलीबद्ध ईसा का जो चित्रण है उसमें उन्होंने शरीर में होने वाली पीड़ा और व्याकुलता को नहीं चित्रित किया, नहीं दिखाया। नाम होगा मैथियास ग्रेनवाल्ड। तो मैथियास ग्रेनवाल्ड के साथ आंसर्स लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, किस चित्रकार को 1988 ईस्वी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है पद्मश्री अलंकरण दिया गया? नाम दिया गया गणेश फाइने का, विकास भट्टाचार्य जी का, लक्ष्मण पै का या फिर सतीश चंद्र गुजराल का। 1988 की बात होती है। गणतंत्र दिवस पे विकास भट्टाचार्य जी को जो है चौथा महत्वपूर्ण सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है, राम किंकर के जीवन पर आधारित देखी नाई फिरे यानी फिर मुड़कर नहीं देखा उपन्यास देश के धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ है। इसके उपन्यासकार कौन है? देखी नाई फिरे के उपन्यासकार कौन है? समरेश्वर बसु हैं, ऋत्विक घटक हैं, सत्यजीत राय हैं या फिर राम कुमार है? देखी नाई फिरे की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब बनता है समरेश बसु। सही जवाब ए के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, भारत में किस चित्रकार ने समतलीय रूप से टेम्परा रूप में जो है रंग लगाया? नाम दिया गया अवनींद्र नाथ का, नंदलाल का, क्षितिज नाथ का या फिर यामिनी रंजन राय का। भारत के कौन से चित्रकार ने समतलीय रूप में टेम्परा रंग लगाया है? आपको सही जवाब देना था। तो भारत के पिकासो कहे जाने वाले यामिनी रंजन राय ने ऐसा कार्य किया है। तो सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, 50वें दशक के नवीन तंत्रवादी शिल्पियों में प्रमुख कौन थे? संदादा थे, श्यामलाल दा थे,
GR संतोष थे या फिर बिमल कृष्ण मांतिया लाल थे? आपको सही जवाब देना है कि बिमल कृष्ण है क्या। 50वें के दशक में नवीन तंत्रवादी शिल्पी की बात होगी। गुलाम रसूल संतोष लगाना, GR संतोष बनाना, GR संतोष इज द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 9 आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों कि अपने मौलिक प्रिंट पर अपने हस्ताक्षर करने वाले पहले कलाकार कौन थे? नाम दिया गया विलियम हार्जिस का, नाम दिया गया जेम्स मैकलिन विल्सर का, नाम दिया गया चार्ल्स डी ओइली का और नाम दिया गया कार्ल बेकर का। मौलिक प्रिंट पर अपने हस्ताक्षर करने वाले पहले कलाकार कौन थे? सही जवाब आपको देना है। चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद मौलिक प्रिंट पे हस्ताक्षर जेम मैकलिन विल्सर बनेंगे सही जवाब। 20 द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछा गया। त्रिमूर्ति ट्रिपल बस्ट कहाँ पे पाया जाता है? नाम दिया गया अजंता में, एलोरा में, एलिफेंटा में, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है त्रिमूर्ति। और त्रिमूर्ति आप जानते हैं कि धारापुरी वाला फेमस है। धारापुरी किसे कहा जाता है? धारापुरी एलिफेंटा को कहा जाता है। तो सही जवाब एलिफेंटा गुफा बनेगा। सी इज द राइट आंसर बनेगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 11 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों एक्सप्रेस निष्ठ शब्द में पहली बार प्रयोग किया गया 1910 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में या फिर 1940 ईस्वी में। एक्सप्रेस निष्ठ शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले कब होता है? 1910। याद रखना इसी 1911 सन में लखनऊ में कला महाविद्यालय की स्थापना होती है। कला महाविद्यालय की स्थापना होती है। महाविद्यालय। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया आपसे कि वह फ्रांसीसी मूर्तिकार जिसने द किंकर और द किस नाम की 2 श्रेष्ठ मूर्ति शिल्पियां बनाई। द थिंकर और द किस किसकी रचनाएं हैं? नाम दिया गया बर्नीनी ने बनाई है, मेलोले ने बनाई है, हेनरी मूर ने बनाई है या फिर रोंद्रा ने। आपको बताना है थिंकर और किस, ये 2 महत्वपूर्ण कलाकार, 2 महत्वपूर्ण रचनाएं, 2 महत्वपूर्ण मूर्तियां। तो सही जवाब रोंद्रा महोदय के साथ लगाओ। रोंद्रा इज द राइट आंसर बनाओ। डी के साथ आंसर शेयर करो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया 18वीं सदी के इंग्लैंड में नैतिक चित्रों को बनाने की शुरुआत किसने की? नाम दिया गया विलियम होगार्थ, नाम दिया गया कांस्टेबल, नाम दिया गया टर्नर और नाम दिया गया कोई नहीं। नैतिक चित्रों को बनाने की काम होगी, 18वीं सदी की बात होगी, तो आपको सही जवाब जो लगाना होगा विलियम होगार्थ के साथ लगाना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है किसके चित्रों का विषय था पुरुषों की समलैंगिकता। नाम दिया गया गणेश भाई ने, नाम दिया गया भूपेन खक्कर, नाम दिया गया कोजी सुब्रमण्यम और नाम दिया गया केशियस पणिक्कर। पुरुषों की समलैंगिकता को दर्शाने का काम किसका रहा है? तो आप जानते हैं समलैंगिक कलाकार भूपेन खक्कर। सही जवाब बनेंगे खक्कर। द इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 15 आता है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से एक चित्रकार के साथ साथ कलाकार भी था, यानी कथाकार भी था। नाम दिया गया रजा हुसैन सूजा राम कुमार। कथाकार भी रहा हो, चित्रकार तो है ही, कथाकार भी रहा हो, नाम होगा राम कुमार। सही जवाब डी के साथ लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया नियोप्लास्टिसिज्म का डच चित्रकार कौन था? नाम दिया गया पिएट मांद्रियान, नाम दिया गया सीजर दोमिलो, नाम दिया गया जे ओड और नाम दिया गया पाब्लो पिकासो। नियोप्लास्टिसिज्म का डच चित्रकार आपको बताना है। सही जवाब बनेगा पिएट मोंद्रियान। सही जवाब फर्स्ट के साथ होगा। ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। सही जवाब ए के साथ बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के कुछ समय तक चित्रांकन सीखा, फिर रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में चित्रकला की पढ़ाई पूरी करके एसोसिएट की डिग्री भी प्राप्त की और बाद में नृत्य कला के रूप में जो है फेमस हो जाते हैं, यानी नृत्य चित्रकार के रूप में फेमस हो जाते हैं। उनकी पहचान करिए।
नाम है मकबूल फिदा हुसैन का, नाम है उदय शंकर का, नाम है तैयब मेहता का और नाम है गणेश पायने का। आपको बताना जे स्कूल ऑफ आर्ट से जो है पढ़ाई किए हों और बाद में नृत्य कलाकार के रूप में फेमस होते हों, नाम क्या आएगा? तो उदय शंकर के साथ आंसर्स लगाना मित्रों, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है। द थिंकिंग आई नामक पुस्तक किसकी है? नाम दिया गया पिकासो की है, पालकली की है, अरुण बसु की है या फिर सुनील गुप्ता की है। थिंकिंग आई की बात होती है, आपको सही जवाब लगाना होता है। थिंकिंग आई पालकली की अच्छी रचना है, तो सही जवाब सी के साथ सहेजो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया है विस्कोसिटी प्रिंटिंग क्या विस्कोसिटी प्रिंटिंग के लिए जाने जाते हैं? नाम दिया गया राम कुमार, गुलाम मोहम्मद शेख, केजी सुब्रमण्यम और कृष्ण रेड्डी। आपको बताना है विस्कोसिटी प्रिंटिंग के लिए कौन जाना जाता है? विस्कोसिटी प्रिंटिंग के लिए कृष्ण रेड्डी फेमस हैं, तो सही जवाब आपको डी ऑप्शंस के साथ लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया प्रकाश और ध्वनि मिश्रित 20वीं शताब्दी के पश्चिमी शिल्पकला जिसके प्रवर्तकों में अलेक्जेंडर कॉल्ड और लिन चैंडविक आदि शिल्पियों के नाम थे, उनकी कला का स्वरूप क्या रहा है? अलेक्जेंडर कार्ड और लिन चैंडविक जो है प्रभाववाद से जुड़े हैं, काइनेटिक आर्ट से जुड़े हैं, घनवाद से जुड़े हैं या फिर प्लास्टिकवाद से जुड़े हैं, आपको ये बताना है। प्रकाश और ध्वनि मिश्रित 20वीं शताब्दी का बढ़िया वाला काम करते थे, सही जवाब आपको देना है। इनका जो काम रहा है लिन चैंडविक और अलेक्जेंडर कॉल्ड का, इनका रहा है काइनेटिक आर्ट के साथ, तो सही जवाब सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर्स बनाना मित्रों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर किन रंगों का प्रयोग करना अधिक पसंद करते थे? नाम दिया गया टेम्परा रंग, खनिज रंग, विंसर न्यूटन के द्वारा बनाए गए जो है जमे हुए रंग या फिर अपारदर्शी जल रंग। अवनी बाबू की बात होती है, अवनी बाबू वही हैं जिन्होंने ठाकुर शैली इस्टेब्लिश की है, तो ठाकुर शैली या फिर बंगाल शैली को इस्टेब्लिश करने का जो काम रहा वो अवनी बाबू का रहा। ये सबसे ज़्यादा कौन से रंगों का बढ़ावा देते थे? तो न्यूटन के बनाए जमे हुए रंगों को ज़्यादा बढ़िया से प्रयोग किए हैं। हालांकि ये जल रंग के कलाकार तो हैं ही, आप जानते हैं, तो सही जवाब सी के साथ लगाना। जब रंग की बात हो तो जमे हुए रंगों का प्रयोग अच्छे से करते थे। और आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर। मित्रों आपसे 22 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है एचिंग है और नाम इसके लिए खूब सारे दिए गए। एचिंग जो है ये तांबे के पत्र पे चीड़ की सूखी हुई गोंद लगा के उस पर धातु की नुकीली सुई से छवि बना करके एसिड में डुबा करके उस पर पुनः धातु की सुई से ताकत लगा करके फेरने से तांबे की धातु का कुछ अंक जो है खुरच करके सामने आ जाता है और उसी गहरी रेखा खुदी हुई होती है। इससे यह जो छवि बनाई जाती है या कोई डिजाइन बनाई जाती है उसी को एचिंग कहा जाता है। बाकी ऑप्शंस तो खूब दिया गया है। कागज पे लिथोग्राफी छाप, बिलायती और ऑटोमेट, स्वच्छंदतावाद, जल रंगों के साथ अस्तरों पर लेखन करना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको वही लगाना है कि तांबे के पत्र पे खुरच करके जो चित्रकारी की जाए वही सही जवाब है एचिंग का। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 23 नंबर। आप जानते हैं 125 क्वेश्चंस का सेट होता है, इसमें आप 23 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपसे पूछ रहा है 1954 ईस्वी में भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय ने फ्रांसीसी अकेदमी के आदर्श पे किस संस्थाओं का स्थापना कर दी? नाम दिया गया संगीत नाटक अकेदमी, साहित्य अकेदमी, नृत्य अकेदमी। नाम दिया गया आईफैक्स, इंदिरा कला संस्थान और इंडियन हैबिटेट सेंटर या फिर त्रिवेणी कला संगम, गढ़ी स्टूडियो और श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स या फिर ऑप्शंस दिया गया नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, श्री धरना। आपको सही जवाब बनाना है कि फ्रांसीसी अकेदमी के आदर्श पे कौन सी संस्थाएं एस्टेब्लिश होती हैं, तो उन संस्थाओं का नाम होगा संगीत नाटक अकेदमी, साहित्य अकेदमी और ललित कला अकेदमी के नाम आएंगे। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। ए इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है मुगल तथा यूरोपीय शैली के सम्मिश्रण से उत्पन्न शैली थी। नाम दिया गया अभ्रंश शैली, पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली या फिर कंपनी शैली। मुगल तथा यूरोपीय शैली के सम्मिश्रण से उत्पन्न शैली कौन सी आती है, तो उसके सम्मिश्रण से जो है शैली आती है उसका नाम कंपनी शैली या फिर पटना शैली या फिर जॉन शैली होता है या फिर फिरंगी शैली होता है। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बर्निंग ऑफ डार्कनेस। बर्निंग ऑफ डार्कनेस 1924 में कैनवास पे टंगपरा माध्यम में बनाई गई है। बर्निंग ऑफ डार्कनेस यानी बर्निंग ऑफ डार्कनेस। जलता हुआ अंधेरा नंदलाल बोस ने बनाया, निकोलस रोरी ने बनाया, वीसी सान्याल ने बनाया या फिर रणबीर सिंह बिष्ट की अच्छी रचना है। आपको सही जवाब देना मित्रों। सही जवाब की अगर बात करते हैं, बर्निंग ऑफ डार्कनेस निकोलस रोरी की अच्छी रचना है। सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया, ढलवा धातु से बना जनजातीय नर्तकी। क्या जनजातीय नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई? नाम दिया गया हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा। जनजातीय नर्तकी कहाँ से प्राप्त होती है, आपको सही जवाब देना है। अगर सही जवाब की बात करते हैं तो जनजातीय नर्तकी जो है वो मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला से पाती है, भूतों का ग्रह से पाया जाता है, मुर्दों का टीला से पाया जाता है। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो, मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अंतरराष्ट्रीय त्रैवार्षिक चित्रकला प्रदर्शनी अथवा त्रिनाले का प्रारंभ कब हुआ? नाम 1960 का है, 1978 का है, 1968 का है, फिर 1985 का है। त्रिनाले की बात होती है, अंतर्राष्ट्रीय त्रैवार्षिक चित्रकला प्रदर्शनी होती थी, 3 साल में एक बार लगाया जाता था, 1968 में एस्टेब्लिश किया गया। तो सही जवाब जो है स्टार्टिंग का 1968 होगा। सही जवाब बी के साथ आएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, दिल्ली निवासी तथा शिल्पकला विषय में लिखने वाली पहली महिला कला जो है महिला और विमान सुंदरम की पत्नी कौन है? विमान सुंदरम की पत्नी हूँ, दिल्ली की रहने वाली हूँ, शिल्पकला विषय में काम करने वाली हूँ। नाम माधवी पारेख होगा, अपर्णा कौर होगा, अर्पिता सिंह होगा या फिर गीता कपूर होगा। खास बात एक और जोड़ दिया गया कि विमान सुंदरम की पत्नी है, तो आंसर से एकदम सही जाएगा गीता कपूर के साथ। डी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया, पंजाब विश्वविद्यालय के प्राध्यापक जो कला इतिहासकार भी हैं, नाम दिया गया BN गोस्वामी, नाम दिया गया शक्तिवर्धन, नाम दिया गया WG आर्चर और नाम दिया गया गुलाम मोहम्मद शेख। पंजाब विश्वविद्यालय के प्राध्यापक भी हों और कला इतिहासकार भी हों, नाम क्या आएगा उनके साथ? नाम आएगा BN गोस्वामी के साथ। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा, इतिहासकार के रूप में भी जाने जाते हैं। एक के साथ आंसर शेयर करो मित्रों। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 30 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, तत्कालीन ब्रितानी अकेदमी चित्रकला से कौन प्रभावित थे या थी? नाम दिया गया रवि वर्मा, यामिनी राय, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर अमृता शेरगिल। ब्रितानी अकेदमी चित्रकला से कौन जो है प्रभावित रहे, उनके बारे में आपको सही जवाब देना है। तो सही जवाब भारत के पहले तैलीय चित्रकार रवि वर्मा बनेंगे। राजा रवि वर्मा केरला किलिमन्नूर के लाल हैं और रवि वर्मा राइट आंसर लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया, मुगल दरबारी चित्रकला में प्रयुक्त बादलों के अंकन में किस कला का प्रभाव है? ईरानी, चीनी, भारतीय, ब्रिटिश। आपको बताना है बादलों के अंकन में मुगलिया दरबारी में किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो चीनी प्रभाव झलकता है। सही जवाब चीनी प्रभाव के साथ लगाना। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसने रविंद्रनाथ की काटकूटी यानी डूडलिंग वाली कला को बच्चों की बहलाने वाली लोरी का लहर बताया है? नाम दिया गया आनंद कुमार स्वामी, नाम दिया गया नंदलाल बोस, नाम दिया गया गगनेंद्रनाथ टैगोर, नाम दिया गया E.V. हेगड़े। रविंद्रनाथ टैगोर की काटकूटी यानी डूडलिंग वाली कला को बच्चों की बहलाने वाली लोरी का लहर किसने बताया है?
आपको सही जवाब मास्टर मोशाय के साथ देना होगा, सही जवाब आपको नंदलाल बोस के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर्स बनाना है। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है मित्रों कि तुझ ए बाबरी का लेखक कौन है। नाम दिया गया अबुल फजल है, गुलबदन बेगम है, बाबर है या फिर जहांगीर है। तुझ ए बाबरी की बात होती है। आप जानते हैं इस पुस्तक के रचनाकार कौन है। तुझ ए बाबरी फारसी भाषा या तुर्की भाषा, तो बाबर अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखता था, तुर्की। बाकी आप जानते हैं मुगलों की जो राजकीय भाषा रही है, तो मुगल की राजकीय भाषा फारसी रही है। बाद में इसका भी जो है अनुवाद हुआ है फारसी भाषा में। तो सही जवाब बाबर के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बनाना। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मुगल काल में पंचतंत्र, पंचतंत्र का जो अनुवाद है वो किस नाम से किया गया। नाम आया है गुलिस्ता, तूतीनामा, अनवर सुलेही या फिर रज़मनामा। पंचतंत्र की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब अनवर ए सुलेही बनता है, अनवर ए सुलेही यानी बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चित्रकला के जिस संस्थान यानी मुगल का बीजारोपण अकबर ने किया था वह किसके समय पूर्ण यौवन तथा विकास को प्राप्त हुआ। नाम दिया गया जहांगीर के समय अपने चरम पे जाता है, दारा शिकोह के समय जाता है, शाहजहां के समय जाता है या फिर औरंगजेब के समय जाता है। पूर्ण यौवन की बात होती है, एकदम युवा हो, शीर्ष हो, चित्रकला का स्वर्ण काल कह रहा है, सीधा सीधा ये याद रखना, चित्रकला का स्वर्ण काल कह रहा है, केवल भाषा लंबी चौड़ी लिखी हुई है। और स्वर्ण काल आप जानते हैं कि जहांगीर का काल होता है, तो सही जवाब जहांगीर लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है किसके चित्रों को पहली प्रदर्शनी 1930 ईस्वी में पेरिस में आयोजित की जाती है। रवि वर्मा के, अवनींद्रनाथ टैगोर के, अमृता शेरगिल के या फिर रविंद्रनाथ टैगोर के। चित्रों की पहली प्रदर्शनी 1930 में पेरिस में आयोजित होती है बाबा रविंद्रनाथ टैगोर के। आपको सही जवाब लगाना होगा डी के साथ, जिन्होंने 67 वर्ष की उम्र में चित्रकला की ओर उन्मुखी हुए। उनकी पहली प्रदर्शनी पेरिस में आयोजित होती है 1930 में। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मित्रों कि प्रेमचंद्र की सुपुत्र और कहानी पत्रिका के संपादक जो एक कुशल चित्रकार भी थे, नाम क्या होगा। श्रीपति राय हैं, रघुचंद हैं, सहोदर राय हैं या फिर प्रकाश चंद्र हैं। आपको बताना है प्रेमचंद्र के सुपुत्र हों, कहानी पत्रिका के संपादक हों और कुशल चित्रकार भी हों। सही जवाब क्या बनेगा, श्रीपति राय बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है किसकी कला में स्त्रियों की आंखें मछलियों जैसी हैं। नाम दिया गया राम कुमार, पारितोष सेन, आनंदी प्रसाद बादल और रविंद्रनाथ टैगोर। मछलियों जैसी आंखें हों, किसका नाम आएगा, आनंदी प्रसाद बादल का आएगा। सही जवाब सी के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है मित्रों ब्लू पीरियड चित्र शैली का सूत्रपात किसने किया था। नाम मोने का है, रेनवार का है, सोरा का है, पिकासो का है। ब्लू पीरियड की बात होती है तो सही जवाब पाब्लो रूई पिकासो के साथ जाता है, डी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे पूछ रहा है मित्रों इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। क्या इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग ग्रंथ के रचनाकार कौन है। पिकासो हैं, सोरा हैं, ईवी हेवले हैं या फिर स्टेला कैम्ब्रिज हैं। आपको सही जवाब देना है। सही जवाब की बात करते हैं तो इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग जो है अर्नेस्ट वेनफील्ड हेवले की रचना है। सही जवाब बी के साथ लगाना, बढ़िया पुस्तक है। सही जवाब बी। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है द एक्रोबेस्ट फैमिली विद द मंकी ऐसी शीर्षक से सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया। नाम दिया गया सेजान का, पिकासो का, क्ली का या फिर ब्रांक का। द एक्रोबेस्ट फैमिली विद द मंकी ऐसे शीर्षक से रचना किसके द्वारा किया जाता है। तो सही जवाब पाब्लो पिकासो के द्वारा किया गया है। सी के साथ आंसर शेयर करना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया कोई भी कला किसी भी शब्दों में इतनी मोहताज नहीं रही जितनी कि मौन भौतिकता की धरोहर ये कृतियां। जितना ही उसमें द्रष्टव्य कम होता है उतना ही व्यय अधिक होता है। यह कथन किसका है? लियोनार्डो दा विंची का है, पिकासो का है, रोजेंसबर्ग हेराल्ड का है या फिर राम कुमार का है? आपको सही जवाब लगाना है। अगर सही जवाब की बात करते हैं कि कोई भी कला कभी भी शब्दों की इतनी मोहताज नहीं होती तो रोजेनबर्ग हेराल्ड ने ऐसा कहा है। सही जवाब सी के साथ लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है तपती नाटक का अंतिम दृश्य ये कागज पे वास में टेम्परा पे माध्यम में बनाया गया है, किसने अंकित किया? तपती नाटक का अंतिम दृश्य किसने बनाया? रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर राम किंकर बैज? सही जवाब क्या होगा? अगर सही जवाब की बात करते मित्रों तो अवनी बाबू के साथ आंसर्स लगाना, अवनींद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर्स बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है तैलीय माध्यम हेतु तूलिका बनाई जाती है सूकर के बालों से, सेबियल हेयर से, गिलहरी के बालों से या फिर नेवले के बालों से? तैलीय माध्यम में जो प्रयोग की जाती है तूलिका उसमें कौन सा बाल? तो होंग हेयर होता है यानी शूकर के बाल होते हैं, तो सही जवाब शूकर बाल लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों निम्नलिखित में से कौन से 3 रंग द्वितीयक श्रेणी के रंग हैं? सेकेंडरी रंग कौन से हैं? नीला हरा बैगनी है, नारंगी हरा लाल है, नारंगी नीला लाल है, लाल नीला है या फिर लाल नीला पीला है? सेकेंडरी रंग की बात होती है तो आप जानते हैं लाल कभी सेकेंडरी में नहीं आता है, लाल प्राइमरी में है और लाल 3 जगह दिया गया है, तो पहला आंसर आपको नारंगी हरा बैगनी देना होगा यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। इनमें से कौन सी कला अनिवार्यतः धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है? नाम दिया गया नागपाल कला, नाम दिया गया थानका कला, नाम दिया गया अजंता और नाम दिया गया वारली पेंटिंग। धर्म का मतलब ये है कि कोई भी डाटा धर्म से रिलेटेड होकर के ना मिलती हो। तो वारली पेंटिंग जो है धर्म से रिलेटेड नहीं है, बाकी आप किसी के बारे में चेक करेंगे तो आपको कोई ना कोई धर्म जो है कोरिलेट करके दिखाई दे जाएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपकी स्क्रीन पे आता है। दिया गया है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित जो लक्ष्मी जी की प्रतिमा है कागज पे टेम्परा माध्यम में बनाई गई है, ये लक्ष्मी जी की प्रतिमा किसने बनाई? अवनी बाबू ने बनाई, क्षितिनाथ मजूमदार ने बनाई, राम किंकर वैज का नाम नहीं है, राजा रवि वर्मा का नाम है और के वेंकटप्पा का नाम दिया गया है। लक्ष्मी जी की प्रतिमा है कागज पे टेम्परा से बनाई गई है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में है। आपको सही जवाब देना है। सही जवाब क्या बन रहा है मित्रों? सही जवाब क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार बन रहा है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है तर्पण ये कागज पे वास और टेम्परा माध्यम में है, इसके चित्रकार कौन है? नाम दिया गया क्षितिनाथ मजूमदार हैं, हरेन दास हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं या फिर मुकुल चंद्र डे। तर्पण रचना के लिए आपको सही जवाब देना है। तर्पण की अगर बात होती है मुकुल चंद डे आंसर्स बनते हैं। डी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है किसके प्रारंभिक टेराकोटा उभार कार्य और चित्र के साथ युद्धों के विरुद्ध क्रूरता के विपरीत प्रतिक्रिया स्वरूप हिंसक भाव से आवेशित रहे? नाम दिया गया के.जी. सुब्रमण्यम, नाम दिया गया ए. रामचंद्रन, नाम दिया गया गोपाल घोष और नाम दिया गया गुलाम मोहम्मद शेख। प्रारंभिक टेराकोटा उभार कार्य हेतु जो युद्धों के विरुद्ध क्रूरता से विपरीत प्रतिक्रिया स्वरूप हिंसक भाव से आवेशित हैं, कौन? सही जवाब क्या बनेगा? सही जवाब की बात होगी के.जी. सुब्रमण्यम आंसर्स बनेंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है कौन जो है
काली घाट चित्रण की सुनम्य सुलेखन रेखाओं से प्रभावित हुए थे? नाम दिया गया राम किंकर बैज, नाम दिया गया यामिनी रंजन राय, नाम दिया गया नंदलाल बोस और नाम दिया गया क्षेत्रेंद्र नाथ मजूमदार। आपको सही जवाब देना है। सही जवाब की बात करते हैं, सही जवाब यामिनी रंजन राय हैं। सही जवाब सी के साथ बैठ रहे हैं, सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया कृष्ण और बलराम। कृष्ण और बलराम कैनवास पे टेम्परा माध्यम में किसका चित्र है? नाम दिया गया राजा रवि वर्मा का है, के वेंकटप्पा का है, यामिनी रंजन राय का है या फिर क्षेत्रेंद्र नाथ मजूमदार का है। सही जवाब क्या बनेगा मित्रों? तो कृष्ण और बलराम के लिए आपको यामिनी रंजन राय सही जवाब देना होगा। बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस काल में संकीर्ण रिलीफ को बहुत अधिक प्रयोग हुआ था? नाम दिया गया जापानी काल में, मिस्र काल में, चीनी काल में या फिर शुंग काल में। संकीर्ण रिलीफ का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। सही जवाब बनेगा मिस्र कला में, मिस्र कला। बी इज द राइट आंसर बनेगा। सही जवाब बी के साथ बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 53 नंबर पूछा जा रहा है अजंता की किस गुफा के गर्भगृह के मध्य धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा है? नाम दिया गया गुफा संख्या 4 में है, गुफा संख्या 6 में है, गुफा संख्या 16 में है या फिर गुफा संख्या 19 में। धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा कहाँ दिखाई देती है? तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर लगाना। 4 नंबर गुफा के साथ आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों में प्रागैतिहासिक गुफा चित्र मिलते हैं? नाम दिया गया श्यामला पहाड़ियों में, कबरा पहाड़ियों में, कैमूर पहाड़ियों में या फिर अरावली पहाड़ियों में। मिर्जापुर के क्षेत्र की बात होती है। किन पहाड़ियों में प्रागैतिहासिक गुफा चित्र दिखाई देता है? सही जवाब बनता है कैमूर की पहाड़ी। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है मित्रों आपसे कि महिष का चित्र जो 10 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा है कहाँ अंकित है? नाम दिया गया महामहिष का चित्र कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर की कैमूर पहाड़ी दिया गया है, होशंगाबाद की आदमगढ़ पहाड़ी दिया गया है, भीमबेटका की पहाड़ी दिया गया और सतपुड़ा की पहाड़ी भी दिया गया है। महामाहिष के चित्र की बात होती है। महामाहिष का जो चित्र दिखाई देता है मित्रों वो दिखाई देता है होशंगाबाद में। होशंगाबाद की आदमगढ़ पहाड़ी में आपको महामाहिष का वर्तमान दृश्य दिखाई दे जाएगा। तो सही जवाब बी के साथ लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है गायिकाएं अथवा संगीतज्ञ मंडली। ये बाघ गुफा आप जानते हैं धार जनपद में पाई जाती है। इसकी कौन सी गुफा में गायिकाएं चित्रित हैं? 3 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर या फिर 6 नंबर। आपको सही जवाब देना है गायिका के लिए। तो गायिकाएं जो हैं 4 नंबर गुफा में चित्रित हैं। सही जवाब बी के साथ दो। बी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 57 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया पूर्व मध्यकालीन कला जो पाल और जैन है इसमें कौन सी विशेषता नहीं? आपको विशेषता नहीं है बताना है। चित्रों में लय और गति पूर्ण या फिर गति का अभाव पूर्ण है, तो ये तो पाया जाता है। दूसरा, चित्र लय और गति पूर्ण हो ऐसा भी दृश्य दिखाया जाता है। चित्रों में भावों का पूर्ण अभाव हो और उपरोक्त सभी। मित्रों जो कहा जा रहा है जैन पाल अपभ्रंश शैलियों में क्या दिखाई देता है? तो भाव अच्छे से नहीं दिखाए गए हैं। तो सही जवाब भाव के साथ लगाना। सही जवाब भाव पूर्ण अभाव होता है। सही जवाब सी के साथ बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है किशनगढ़ शैली में नायिका के रूप में किसे चित्रित किया गया? नाम दिया गया राधा को, ललिता को, बनी ठनी को या फिर उमा को। किशनगढ़ शैली में नायिका के रूप में कौन चित्रित है? सही जवाब बनी ठनी बनता है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बनी ठनी इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि जयपुर के चित्र किस शैली में है?
नाम दिया गया मुगल शैली, पहाड़ी शैली, कछवाहा शैली, कंपनी शैली। जयपुर शैली की बात होती है, कछवाहा राजवंश का हाथन होता है, आप जानते हैं। तो जयपुर शैली मूल रूप से कौन सी शैली? कछवाहा। सही जवाब बी के साथ लगाओ। इसे कछवाहा राजवंश भी स्थापित करते हैं और कछवाहा शैली भी कहा जाता है। तो सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर, लगा लेना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राग रागनी चित्र किस शैली में अधिकतम बने। नाम दिया गया राजस्थानी शैली, दक्कनी शैली, पहाड़ी शैली, मुगलिया शैली। सही जवाब क्या बनेगा? राग रागनी चित्र। मित्रों सही जवाब राग रागनी के लिए आपको राजस्थानी शैली लगाना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया वयन। वयन मतलब पोत। पोत का संबंध किससे है? नाम दिया गया वस्तुओं से है, वस्तुओं की आंतरिक संरचना से है, वस्तुओं की बाहरी त्वचा की परत से है, या फिर वस्तुओं की व्याप्त अलंकरण से होता है। वयन, वयन का जो संबंध होता है मित्रों बाहरी त्वचा की परत से होता है। तो वस्तुओं की बाहरी त्वचा का जो परत है वो वयन है, वो पोत है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया आपसे चित्र में स्थिति लाघव। क्या स्थिति लाघव क्या होता है? नाम दिया गया ऊंचाई, मोटाई, चौड़ाई, कोई नहीं। चित्र में स्थिति लाघव क्या होता है? स्थिति लाघव की अगर बात होती है तो स्थिति लाघव चित्र में मोटाई को दर्शाता है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 63 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया एक चित्र में कितनी भूमि यानी ग्राउंड्स होती हैं? 1, 3, 2, अनंत। कोई चित्र है उसमें कितनी भूमि या ग्राउंड्स होती हैं? सही जवाब बनेगा 3 ग्राउंड्स होती हैं। सही जवाब बनेगा सी। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 64 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया फ्रेस्को श्रेस्को चित्रण में किस प्रकार की भित्ति का उपयोग करते हैं? नाम दिया गया शुष्क भित्ति, बिना प्लास्टर की भित्ति, गीली भित्ति, या फिर मध्य शुष्क भित्ति। फ्रेस्को श्रेस्को की बात होती है तो जो भित्ति प्रयोग की जाएगी शुष्क यानी सूखी हुई भित्ति प्रयोग की जाएगी। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आपसे पूछा जा रहा है लय का संबंध है गतिक्रम से, भावों से, रेखाओं से, या फिर अलंकरण से। लय का जो संबंध होता है मित्रों वो गतिक्रम से होता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर पे आओ। 66 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों संवाहक। संवाहक का प्रयोग किस माध्यम में नहीं होता है? नाम दिया गया तैलीय माध्यम, पेस्टल माध्यम, जल माध्यम, या फिर टेम्परा माध्यम। संवाहक का प्रयोग किस में नहीं होता है? तो पेस्टल माध्यम में नहीं होता है। सही जवाब सी के साथ लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया इनमें से कौन सा रंग मुख्य रंग है, प्राइमरी रंग है? हरा, बैंगनी, नीला, नारंगी। मुख्य रंग कौन सा है? मुख्य रंग की अगर बात हो तो नीला रंग मुख्य रंग है। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 68 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे कौन सा तत्व षडांग में नहीं है? नाम दिया गया प्रमाण नहीं है, लामड़े नहीं है, अंतराल नहीं है, या फिर रूप भेद नहीं है। षडांग में कौन सा तत्व नहीं है? सही जवाब अंतराल बनेगा। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लामड़ योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांकम। तो अंतराल का नाम कहीं षडांग में आता ही नहीं है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 69 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया आदर्श मनुष्याकृति के लिए भारत में कौन सा ताल प्रमाणित निर्देशित हुआ है? नाम दिया गया सप्तताल, 9 ताल, 8 ताल, 12 ताल। आदर्श मनुष्याकृति के लिए पूछा गया है तो 9 ताल का प्रयोग बहुत अच्छे से है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 70 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। पूछा गया प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले? नाम दिया गया पशुओं से संबंधित, मनुष्यों से संबंधित, आखेटों से संबंधित, या फिर पक्षियों से संबंधित। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में जो सबसे ज्यादा चित्र मिले हैं वो किस टाइप से? आखेट से संबंधित। तो सही जवाब सबसे ज्यादा चित्र आखेट से हैं। सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 71 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता, चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता।
नील नदी की घाटी में जो सभ्यता पनपती है उसे क्या कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता कहा जाता है। तो सही जवाब मिस्र की सभ्यता लगाओ, सी इज द राइट आंसर। पाओ अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 72 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया आपसे बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? नाम दिया गया डेजरफील्ड को प्राप्त है, अलेक्जेंडर को प्राप्त है, स्टेला कैम्ब्रिज को प्राप्त है या फिर मिस्टर मूरे को प्राप्त है। बादामी गुफा के बारे में बात होती है तो स्टेला कैम्ब्रिज के साथ आंसर्स लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 73 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया स्पेन की अल्टामीरा गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? अल्टामीरा की बात होती है, कहाँ पे? स्पेन में है। बैल ज़्यादा चित्रित हैं, भालू ज़्यादा चित्रित हैं, हाथी ज़्यादा हैं या फिर जंगली भैंसा ज़्यादा है? स्पेन की अल्टामीरा गुफा में कौन सा जानवर ज्यादा चित्रित है? तो जंगली भैंसा ज्यादा चित्रित है, बाइसन ज्यादा चित्रित है। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर। पाओ अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 74 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है वर्ष 1958 ईस्वी में भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सबसे पहले किसने की? नाम दिया गया राय कृष्णदास ने की, रामचंद्र शुक्ल ने की, वी.एस. वाकाड़कर ने की या फिर नंदलाल बोस ने की। 1958 में भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज की बात होती है। सबसे पहले कौन खोजता है? सही जवाब बनता है वी.एस. वाकाड़कर साहब यानी प्रोफेसर साहब, ये प्रोफेसर थे। सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 75 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? नाम है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। एलोरा की गुफाएं कौन से राज्य में है? तो राज्य की अगर बात हो सही जवाब महाराष्ट्र लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो 76 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे। पूछा गया जोगी मारा के चित्र बने हैं। नाम है छत पर बने, लाल पृष्ठभूमि पे बने, सफ़ेद पृष्ठभूमि पे बने या फिर पीली पृष्ठभूमि पे बने। जोगी मारा वही सरगुजा रियासत वाला, तो उसमें जो ज़्यादातर चित्र बने हैं मित्रों वो बने हैं छतों पे। तो सही जवाब आपको छत लगाना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 77 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे पूछ रहा है अजंता चित्रकला का माध्यम है, म्यूरल है, तैल है, फ्रेस्को है या फिर ग्राफिक है? अजंता की बात हो तो सही जवाब फ्रेस्को चित्रण बनता है, सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 78 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित है हिंदुओं पर, शैव मतों पे, ब्राह्मण मतों पे या फिर बौद्ध मतों पे? पाल युगीन जो पांडुलिपि है इसमें ज़्यादातर चित्र जो आधारित है वो किससे है? तो बौद्ध मतों पे है। सही जवाब डी के साथ लगाना, बौद्ध धर्म से संबंधित ज़्यादातर चित्र पाल धर्म में मिले हैं, यानी पाल युगीन पांडुलिपियों में दिखाए जाते हैं। तो डी इज द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 79 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है जैन या अपभ्रंश चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताओ। पंचदशी है, कामसूत्र है, धम्मपद है या फिर कल्पसूत्र है? जैन या फिर अपभ्रंश चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोतों की बात होती है तो सही जवाब जो है कल्पसूत्र बनता है, डी इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आपकी स्क्रीन पे। आपसे पूछ रहा है राजा उम्मेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? नाम बूंदी का है, अलवर का है, किशनगढ़ का है, कोटा का है? सही जवाब आपको देना है। अगर हम सही जवाब की बात करते हैं तो उम्मेद सिंह के नाम के साथ कोटा शैली जुड़ा हुआ है, सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया राजपूत शैली, क्या राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? नाम है राजस्थानी प्लस मुगल का, राजस्थानी प्लस पहाड़ी का, अपभ्रंश प्लस किशनगढ़ का या फिर जयपुर प्लस ईरानी का? राजपूत शैली की अगर बात होती है मित्रों तो राजस्थानी प्लस पहाड़ी बनता है, सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 82 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है मुगल शैली में रंग बनाए जाते थे फूलों से, पत्तियों से, खनिजों से या फिर इनमें से कोई नहीं? मुगल शैली में जो रंग बनाए जाते हैं मित्रों वो बनाए जाते हैं खनिज से, तो आपको सही जवाब खनिज देना होगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है मुगलिया चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? नाम है बाबर, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। मुगल चित्रकला में जो हिंदू विषय हैं इसका पोषक कौन था? तो इसके पोषक के रूप में अगर बात करते हैं तो सही जवाब अकबर बनता है, यानी बी इज द राइट आंसर्स बनता है, बी के साथ सही जवाब लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 84 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है महाराजा संसार चंद्र ने निम्नलिखित में से किस शैली को संरक्षण दिया? नाम दिया गया किशनगढ़ को संरक्षण दिया,
मुगल को संरक्षण दिया, पहाड़ी को संरक्षण दिया या फिर राजपूत को संरक्षण दिया। संरक्षण देने की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब पहाड़ी शैली बनता है, सही जवाब बी बनता है। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 85 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। कंपनी शैली को भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है, मुर्शिदाबाद, पटना, कोलकाता या फिर दिल्ली। कंपनी शैली के जो भारतीय केंद्र हैं इसमें प्रसिद्ध क्या है, तो इसमें जो प्रसिद्ध है वो पटना है। सही जवाब पटना के साथ दो। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 86 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़ों से जो धरातलीय अलंकरण के मणि कुट्टियम का कार्य होता है, ये किस शैली की विशेषता है। नाम दिया गया गोथिक शैली की विशेषता है, बरोक शैली की विशेषता है, बाइजेंटाइन कला की विशेषता है या फिर पुनरुत्थान कला की विशेषता है। तो मणि कुट्टियम की बात होती है, छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़ों से बनाया जाता है। यह विशेषता बाइजेंटाइन की है। सही जवाब बाइजेंटाइन या फिर बेंजेटाइन लगाना। बी इज द राइट आंसर्स लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 87 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मित्रों। पूछा जा रहा है किसने 1849 ईस्वी में लोरेंजो तथा इसाबेला जो कैनवास पे तैल रंग के द्वारा चित्र बनाया गया है, बहुत प्रशंसा हुई है। जेसुआ रेनाल्ड्स का, पिकासो का, वॉन गॉग का या फिर जॉन एवरेटो मिसैले का। आपको बताना है लोरेंजो इसाबेला ये चित्र किसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता है, तो प्रशंसात्मक कार्य होता है जॉन एवरेटो मिसैला का। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 88 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। 88 नंबर क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जो कला आंदोलन प्राचीन शास्त्रीय कला की प्रेरणा लेकर के चला था वह कौन सा था। गोथिक था, नवशास्त्रीयवाद था, रोमांसवाद था या फिर यथार्थवाद था। प्राचीन शास्त्रीय कला की प्रेरणा लेकर के चला हो, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का हो, कला आंदोलन हो, क्या सही जवाब बनेगा। सही जवाब जो बनेगा मित्रों नवशास्त्रीयतावाद बनेगा। नवशास्त्रीयतावाद यानी सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 89 नंबर क्वेश्चंस। 89 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है हालैंड के किस चित्रकार ने रात्रि के प्रहरी कृत जो है चित्रित की। नाम दिया गया रिबेरा, नाम दिया गया निकोलस पुलिन, नाम दिया गया रेम्ब्रा का और नाम दिया गया हाल का। रात्रि के प्रहरी कृत चित्रित करने का काम किसका रहा है, तो सही जवाब रेम्ब्रा महोदय का रहा है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स पाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 90 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया बरोक चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार था। नाम है रूबेंस का, कोर्बे का, ड्यूरर का या फिर दोमिये का। बरोक चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार हो, अच्छा चित्रकार हो, नाम क्या आएगा, रूबेंस महोदय आएगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 91 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। आपसे पूछ रहा है मित्रों रहस्यात्मक तथा उत्तेजक विषय का जियोर्जियानो द्वारा अंकित प्रसिद्ध चित्र कौन सा है। नाम दिया गया मोंडेलियन वादक चित्र है, द थ्रीज फिलासफर चित्र है, नाम दिया गया आपका चारगाह में संगीतज्ञ का चित्र है और नाम दिया गया द टेपेस्ट का है। सही जवाब क्या बनेगा मित्रों। सही जवाब आपको डी के साथ लेना होगा। सही जवाब आपको द टेपेस्ट के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 91 नंबर है। रहस्यात्मक तथा उत्तेजक विषय का जॉर्जिओन द्वारा अंकित प्रसिद्ध चित्र कौन सा है। नाम दिया गया मैंडोलिन वादक, नाम दिया गया चारागाह में संगीतज्ञ, नाम दिया गया द थ्रीज फिलासफर और नाम दिया गया द टेपेस्ट। आपको सही जवाब देना है उत्तेजनात्मक विषय का जो है जॉर्जिओन द्वारा अंकित जो है अच्छा वाला चित्र कौन सा है, तो सही जवाब द टेपेस्ट बनेगा। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 92 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है वीनस का जन्म शीर्षक का चित्र जिसके मध्य में कोमलांगी कामनी के रूप में प्रेम की देवी वीनस को समुद्र में प्रकट होते हुए दर्शाया गया है, इसके चित्रकार कौन है। नाम दिया गया बेत्तीचेल्ली का, नाम है पाउलो उच्चेलियो का, नाम है पिएरा डेला फ्रांसिस्को का और नाम है जो है फिलिप्पो लिप्पी का। आपको सही जवाब बताना है वीनस का जन्म किसकी अच्छी रचना है, बोत्तिचेली की अच्छी रचना है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है फ्लोरेंस का प्रथम महान शिल्पी जो
माइकल एंजेलो से पहले 15वीं शताब्दी का सर्वाधिक प्रभावशाली मूर्तिकार था? नाम दिया गया दोनातेलियो, नाम दिया गया बेरेत्तियो, नाम दिया गया आंद्रिया मातेना और नाम दिया गया कोई नहीं। आपको सही जवाब देना है। फ्लोरेंस का पहला महान शिल्पी है, फ्लोरेंस का पहला महान शिल्पी है, नाम होगा दोनातेलियो। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 94 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछ रहा है मित्रों, लियोनार्डो दा विंची का सबसे अधिक चर्चित चित्र रहा? नाम दिया गया अंतिम भोज, नाम दिया गया एथेंस का विद्यालय, नाम दिया गया मोनालिसा और नाम दिया गया स्टेज। आपको बताना है लियोनार्डो दा विंची का सबसे अधिक चर्चित चित्र कौन सा है। सबसे अधिक और चर्चित चित्र की अगर बात होती है तो मोनालिसा बहुत फेमस है। आप जानते हैं मोनालिसा की तुलना कई देशों में की जाती है, जैसे भारत की मोनालिसा बनी ठनी कहा जाता है। बनी ठनी जो राजस्थानी शैली का बढ़िया चित्रण माना जाता है। ऐसे लियोनार्डो दा विंची की एक अच्छी रचना मोनालिसा है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 95 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। मेरा नाम जोकर किसकी फिल्म है? मेरा नाम जोकर किसकी फिल्म है? नाम दिया गया राज कपूर की है, ऋत्विक घटक की है, सत्यजीत राय की है या फिर कोई नहीं। मेरा नाम जोकर जो फिल्म बनाई गई है ये मित्रों राज कपूर के द्वारा बनाई गई है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ दें, ए इज द राइट आंसर्स लगाएं। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 96 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है इनमें से एक फोटोग्राफर है। नाम दिया गया प्रसून जोशी का, प्रदीप सरकार का, शाहिद कपूर का और जो है अविनाश पास रीचा का। आपको सही जवाब देना है। एक फोटोग्राफर के रूप में कौन फेमस है? फोटोग्राफर की अगर बात होती है तो सही जवाब जो है अविनाश पास रीचा बनेंगे। डी इज द राइट आंसर्स बनेंगे। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 97 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन जो बुद्ध की प्रतिमा है, ये कांस्य प्रतिमा है, कहाँ रखी हुई है, यानी किस संग्रहालय में सुरक्षित रखी है? नाम ब्रिटिश म्यूजियम लंदन का है, नाम बर्किंघम म्यूजियम बर्किंघम का है, नाम लिब्रू म्यूजियम पेरिस का है और नाम जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का भी है। बुद्ध की प्रतिमा है, गुप्तकालीन है, सुल्तानगंज से मिलती है, तो आप जानते हैं कहाँ रखी होगी। सही जवाब क्या बनेगा? बर्किंघम म्यूजियम बर्मिंघम। सही जवाब बर्मिंघम बनाए गए। सही जवाब वी के साथ बनाएंगे। वी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 98 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। सेरेग्राफी। क्या? सेरेग्राफी शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार की छपाई के लिए प्रयुक्त होता है? नाम दिया गया लेटर प्रेस के लिए, नाम दिया गया ग्योर प्रिंटिंग के लिए, नाम दिया गया सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए और नाम दिया गया लिथोग्राफी के लिए। सेरेग्राफी शब्द के लिए पूछा जा रहा है। सेरेग्राफी की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग बनता है। सी इज द राइट आंसर्स बनता है। सी के साथ सही जवाब लगाते हैं। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 99 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया सिटी स्क्वेयर। सिटी स्क्वेयर 1949 की जो है 1948 की रचना है। ये कांस्य प्रतिमा है। आपसे पूछी जा रही है किसकी? हेनरी मूर की है, काल्डर की है, अल्बार्तो ज्योमेत्यो की है या फिर माइकल एंजेलो की है? आपको सही जवाब देना है कि सिटी स्क्वायर रचना किसकी है, सिटी स्क्वायर किसकी मूर्ति है? सही जवाब बनेगा अल्बार्तो ज्योमेत्यो की। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 100 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों कि शाहजहां का गुजरना। शाहजहां का गुजरना ये 1909 की पेंटिंग है। किसने बनाई? अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई, नंदलाल बोस की है, छितिननाथ मजूमदार की है या फिर यामिनी रंजन राय की है? शाहजहां का गुजरना जो चित्र है मित्रों ये अवनी बाबू के द्वारा बनाया गया, तो अवनींद्रनाथ टैगोर आंसर्स देना। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 101 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कुतुब परिसर मेहरौली दिल्ली में अवस्थित प्रसिद्ध जो है इंडो इस्लामिक स्मारक कौन सा है? क्या 2.5 दिन का झोपड़ा इंडो इस्लामिक स्मारक है, चांद दरवाजा है, चार मीनार है या फिर कुतुब उल इस्लाम मस्जिद है? आपको सही जवाब देना है कि कुतुब परिषद में हो तो नाम से ही आपको दिखाई दे रहा होगा कुतुब परिषद, तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद सही जवाब बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 102 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है रसमंजरी श्रृंखला का चित्रण देवीदास चितेरे ने किया। इसका संबंध कहां से है? जम्मू से है देवीदास का, कांगड़ा से है, बशोहली से है या फिर मांडू से?
रसमंजरी की अगर बात होती है, सही जवाब उभर करके सामने आता है क्या? बसोहली शैली। बसोहली शैली मित्रों लोक कला पे आधारित शैली होती है। लोक कला से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस खूब ज्यादा देखने को मिलता है। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चंस 103 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 103 नंबर क्वेश्चंस आपसे कह रहा है मातृ देवी यानी मदर गॉडेस। मदर गॉडेस की जो मूर्तियां हैं ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं? नाम हड़प्पा का है, मोहनजोदड़ो का है, लोथल का है या फिर कालीबंगा का है। मातृ देवी की जो मूर्ति है कहाँ से दिखाई देती है? सही जवाब मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो बनता है। तो मदर गॉडेस जो मूर्ति है मोहनजोदड़ो से मिली है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 104 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है कान पर पट्टी बांधे स्वयं का सभी चित्र किसने चित्रित किया? कान पे पट्टी बांध ले फिर स्वयं का सभी बनाए। पिकासो ने बनाया, पॉल गॉर्गी ने बनाया, सेजान ने बनाया या फिर वॉन गॉग ने बनाया? सही जवाब आपको देना है। सही जवाब क्या बन रहा है मित्रों? तो वॉन गॉग ने ऐसा जो है अनूठा प्रयोग किया है। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 105 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया वर्ण यानी कलर क्या होता है? प्रकाश का गुण है, रूप का गुण है, स्थूल रूप है या फिर रेखांकन का गुण है? वर्ण क्या होता है मित्रों? आप जानते हैं वर्ण मतलब कलर, कलर मतलब प्रकाश का गुण। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आर.एस. बिष्ट कौन थे? नाम दिया गया लेखक हैं, प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार हैं, भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं या फिर प्रसिद्ध वास्तुकार हैं? आर.एस. बिष्ट की अगर बात होती है तो सही जवाब बनता है प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार। सही जवाब बी के साथ बनता है। बी इज द राइट आंसर होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। लतिका चड्ढा का संबंध है या सॉरी लतिका कट्ट का संबंध है। लतिका कट्ट का संबंध किससे है? चित्रकला से, मूर्तिकला से, ग्राफिक कला से या फिर स्थापत्य कला से? लतिका कट्ट का संबंध अगर पूछा जाए मित्रों तो सही जवाब क्या बनता है? जो सही जवाब बनता है वो प्रख्यात मूर्ति शिल्पी है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। मूर्तिकला इज द राइट आंसर यानी सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 108 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है चंडीगढ़ का प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया? रॉक गार्डन पूछा जा रहा है प्रेमचंद्र ने बनाया है, एम.एस. रंधावा ने बनाया, नेकचंद्र सैनी ने बनाया या फिर ली कार्बूजिएर ने बनाया? ऑप्शंस में नाम दोनों दिया गया है। आप जानते हैं रॉक गार्डन के जो निर्माण करता है वो कौन है? नेकचंद सैनी है। जबकि चंडीगढ़ ली कार्बूजिएर आप जानते हैं इसको बसाने का काम करते हैं यानी चंडीगढ़ शहर को जो है बनाने का काम किसका रहा है? ली कार्बूजिएर का रहा है। तो नेकचंद्र सैनी जो है रॉक गार्डन बनाते हैं, चट्टानों का बगीचा बनाते हैं। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 109 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे। पूछा गया एक्रेलिक रंग का क्या गुण है? नाम है देर से सूखना, जल्दी सूखना, रंग विन्यास उन्नयक के लिए उपयोग या फिर ड्राइंग के लिए उपयोग? एक्रेलिक रंग का क्या गुण है? एक्रेलिक रंग का गुण आपको पहचानना है। सही जवाब बनेगा जल्दी से सूखना। जल्दी से सूखना यानी बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 110 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया अजंता की गुफा संख्या 1 की चित्रकारी का समय क्या है? नाम दिया गया 4वीं शताब्दी में बना गुफा संख्या 1, 7वीं शताब्दी में बना, 6वीं शताब्दी में बना या फिर 8वीं शताब्दी में बना हुआ है? सही जवाब क्या बन रहा है? अगर बात करते हैं अजंता की गुफा संख्या 1 की, 7वीं शताब्दी का नमूना है। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं। आप जानते हैं अजंता कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 111 नंबर आपकी स्क्रीन पे। आपसे पूछा जा रहा है कि फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? फोटो की कतरन से जो चित्र बनाया जाता है उसे पेपर कोले कहते हैं, कोलाज कहते हैं, मोन्टाज कहते हैं या फिर क्रॉपिंग कहते हैं? फोटो की कतरन से जो चित्र बनता है मित्रों उसे कहा जाता है कोलाज। तो सही जवाब कोलाज के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 112 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया भारत का वह स्थान जो कांच चित्रकारी के लिए प्रख्यात है, ग्लास पेंटिंग के लिए। नाम दिया गया कांचीपुरम, नाम दिया गया फिरोजाबाद, नाम दिया गया तंजौर और नाम दिया गया त्रिवेंद्रम का। आपको सही जवाब देना है मित्रों। कांच पेंटिंग यानी ग्लास पेंटिंग के लिए कौन फेमस है? तो तंजौर फेमस है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 113 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया रेखावली।
रेखावली पुस्तक के लेखक कौन है? नाम रामचंद्र शुक्ल का भी है, विश्वनाथ खन्ना का भी है, अशोक भौमिक का भी है और अशोक वाजपेयी का भी है। रेखावली पुस्तक की अगर बात होती है तो सही जवाब रामचंद्र शुक्ल बनते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 114 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया भिक्षुक बुद्ध। भिक्षुक बुद्ध की 5वीं शताब्दी ईस्वी की जो रचना है, ऐसा भित्ति चित्रण अजंता की कौन सी गुफा संख्या में हुआ है? नाम दिया गया 16 नंबर गुफा, 17 नंबर गुफा, 10 नंबर गुफा या फिर 2 नंबर गुफा। भिक्षुक बुद्ध की बात होती है। भिक्षुक बुद्ध मित्रों, जो भिक्षुक बुद्ध है वो चित्रशाला में मिलता है। चित्रशाला, और चित्रशाला किसे कहा जाता है? तो चित्रशाला गुफा संख्या 17 को कहा जाता है। सही जवाब बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 115 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया गेरुवे रंग से अंकित आहत सुअर यानी कराहता हुआ सुअर जो नवपाषाण युग का सबसे बढ़िया नमूना है, कहां से मिलता है आहत सुअर? नाम पंचमढ़ी का है, होशंगाबाद का है, भीमबेटका का है और मिर्जापुर का है। आपको बताना है आहत सुअर जो गेरुवे रंग से बना हुआ है, जो आपको बहुत अच्छा नमूना दिखाई देगा, कहां से मिलता है? तो यूपी के मिर्जापुर से मिलता है। सही जवाब डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 116 नंबर आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? नाम लखनऊ का है, नई दिल्ली का है, जौनपुर का है और पटना का भी है। खुदा बख्श पुस्तकालय बहुत फेमस पुस्तकालय है मित्रों। आप जानते हैं कहाँ पे पाया जाता है? सही जवाब बिहार की, बिहार का जन्म जो है, बिहार की जो राजधानी है पटना। सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 117 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। आज का भारतीय चित्रकार उन्मुख है किसकी ओर? भारतीय पारंपरिक कला शैली की ओर, एकेडमिक शैली की ओर, अमूर्त शैली की ओर या फिर प्रतीकवादी शैली की ओर? आज का जो भारतीय चित्रकार है वो किसकी ओर उन्मुख है? तो मित्रों उन्मुख की अगर बात होती है तो अमूर्त शैली की ओर उन्मुख है। सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 118 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया डॉक्टर जगदीश गुप्त विशेषज्ञ थे राजस्थानी कला के, मुगल कला के, पहाड़ी कला के या फिर प्रागैतिहासिक कला के? जगदीश गुप्त की बात होती है तो आप जानते हैं इनका जो कार्य रहा है वो प्रागैतिहासिक कला में रहा है। सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 119 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया शुंगकालीन उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? भोपाल में है, विदिशा में है, भुवनेश्वर में है या फिर कांगड़ा में है? शुंगकालीन गुफाएं हैं उदयगिरी और खंडगिरी। उदयगिरी और खंडगिरी कहाँ पाई जाती हैं? सही जवाब आपको देना है। सही जवाब क्या बनेगा? कोणार्क वाला बेल्ट बनेगा। सही जवाब भुवनेश्वर लगाओ, बी इज द राइट आंसर फॉर। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 120 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि अजंता की प्राचीनतम चैत्य गुफा कौन सी है? नाम है गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 1। चैत्य मतलब होता है पूजा स्थल, और सबसे पुरानी वाली पूजा स्थल गुफा कौन सी है? आप सब जानते हैं गुफा संख्या 10 सबसे पुरानी वाली है, चैत्य गुफा है, जहां बौद्ध भिक्षु बैठ करके अपना पूजा पाठ किया करते थे या फिर प्रार्थना किया करते थे। तो सही जवाब बी के साथ लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 91 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? अजंता को, जोगीमारा को, पाल लघु चित्रों को या फिर भीमबेटका को? भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग कौन सा है? तो मित्रों आप जानते हैं चित्रकला का जो स्वर्ण युग है, इन चारों ऑप्शंस को देखने के बाद अजंता के साथ आंसर मिसमैच हो जा। सही जवाब अजंता के साथ लगाना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 122 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि होयसल मंदिरों की शैली है। नाम दिया गया द्रविड़ शैली, वेसर शैली, कलिंग शैली या फिर नागर शैली। होयसल मंदिरों की जो शैली होती है, कौन सी शैली में बनी है होयसल मंदिर? तो आप जानते हैं होयसल मंदिर का जो निर्माण है बेसर शैली में है। तो सही जवाब बेसर शैली दो, बी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 123 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है चित्रकला की दृष्टि से बादामी की कौन सी गुफा महत्वपूर्ण है? नाम दिया गया पहली गुफा, तीसरी गुफा, दूसरी गुफा या फिर चौथी गुफा। बादामी की सबसे महत्वपूर्ण गुफा कौन सी है जिसकी चित्रकला सबसे अच्छी हो? तो जो सही जवाब बनता है
तीसरे नंबर की गुफा बनता है सी इज द राइट आंसर्स बनता है। तो सी के साथ आंसर्स मिलाओ, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 124 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों कि भारत कला भवन वाराणसी के प्रथम और आजीवन निर्देशक राय कृष्ण दास थे, इसके प्रथम एवं आजीवक सभापति यानी अध्यक्ष कौन रहे? भारत कला भवन जो बीएचयू प्रांगण में है और आप जानते हैं कि ये काशी बनारस में है। नाम दिया गया मदन मोहन मालवीय पहले सभापति या अध्यक्ष बनाए गए, रविन्द्रनाथ टैगोर बनाए गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल बनाए गए। मित्रों चारों ऑप्शंस देखने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ आंसर शेयर करना, बी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है प्रसिद्ध लेखक और समीक्षक उसके साथ संस्कृत कर्मी कौन रहे? नाम दिया गया कृष्ण नारायण कक्कड़, नाम दिया गया मदन लाल नागर, नाम जगदीश स्वामीनाथन का है और नाम जो है S.L. ठाकुर का भी दिया गया। लेखक हो, समीक्षक हो, संस्कृत कर्मी हो, ऐसा नाम और ऐसा काम किसका रहा है? चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद कृष्ण नारायण कक्कड़ के साथ आंसर्स मिलाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना। अब ओवरऑल आप बता सकते हैं कि आपका ये जो है प्रैक्टिस पेपर 30 रहा, इसमें कितना स्कोर सही गया है। 125 क्वेश्चंस का सेट था, इसमें कितने क्वेश्चंस आपने फिट किए हैं कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।